क्या श्री बलराम जी शराबी थे? क्योंकि बड़े बड़े विद्वानों ने व्यासपीठ से बोला है कि बलराम जी शराबी थे। उन विद्वानों के पास कुछ तो आधार रहा ही होगा, मनमानी तो बोलेंगे नहीं। तो आखिर इस विषय की वास्तविक सच्चाई क्या है? क्या सच में बलराम जी शराबी थे या नहीं? मित्रों, इस वीडियो में प्रामाणिकता से सिद्ध करूंगा कि बलराम जी शराबी थे या नहीं। तो जानने के लिए बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने अभी तक कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। श्री कृष्ण ने कहा, मैं ही काल हूँ। और वही श्री कृष्ण कहते हैं, शास्त्र के विरुद्ध मत चलो। साधु और संत का काम क्या है? उनका काम है समाज को धर्म के प्रति आस्थायुक्त करना। ऐसा नहीं कि उसको अपने ही आराध्यों के प्रति संदेह, उपहास एवं घृणा से भर देना। जैसे कृष्ण का जीवन टोटल फेल था, बलराम शराबी था, रुक्मिणी, राधा आदि कृष्ण को ताना मारती थीं। इस विषय पर मैं संक्षेप में ही अति सूक्ष्म भाव से सनातनी समाज को कुछ कथित विद्वानों के द्वारा उत्पन्न किए गए भ्रमजाल से निकालने के लिए कुछ बिंदु प्रस्तुत करूंगा। भगवान श्री कृष्ण का लौकिक जीवन, जिसकी उपासना आराधना स्वयं महाभागवत भीष्म पितामह सर्वज्ञ वेदव्यास जी, दुर्वासा, नारद, च्यवन, गर्ग ऋषि, सांदीपनी, शांडिल्य, मार्कंडे आदि अनेकानेक ऋषिगण, इंद्र, वरुण, शंकर, अग्नि, ब्रह्मा, कामधेनु आदि अनेकानेक श्रेष्ठ देवगण करते हैं। अतएव श्री कृष्ण भगवान का जीवन कितना सफल रहा, इसे अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। श्री राधा, रुक्मिणी आदि ने भगवान को हास विनोद में कुछ कहा हो तो लीला भाव में सर्वथा ग्राह्य है, किंतु उन्होंने निंदा परख होकर कुछ कहा ही नहीं है। हाँ, बलराम जी शराबी थे या नहीं, इस विषय पर केंद्रित होते हुए मैं बहुत से गुप्त कथानकों एवं परिस्थितियों के कारण इस वीडियो में चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम तो हम देखते हैं कि बलराम जी कौन हैं। संकर्षणोपनिषद के अनुसार बलराम जी शेषनाग के अवतार हैं। प्रत्येक देवता का जब वह एक सगुण अवतार या सगुण रूप धारण करता है तो उसका एक गुण होता है। गुण का अर्थ यहाँ अच्छाई बुराई से नहीं है। गुण का अर्थ यहाँ सात्विक, राजस एवं तामस गुणों से है। वैसे तो सभी देवताओं में सभी गुण होते हैं, किंतु उसमें भी वे स्वभावतः एक गुण का प्रकाशन विशेष रूप से करते हैं। जैसे भगवान विष्णु को स्वभावतः सात्विक गुण की प्रधानता से वर्णित किया गया है, तो भगवान भैरव आदि को तमोगुण की प्रधानता से, देवी लक्ष्मी को सामान्यतः सात्विक गुण वाली बताया गया है, तो देवी निकुंभिला को तमोगुण वाली कहते हैं। हालांकि सत्वगुण से भी सबों की पूजा हो सकती है और तमोगुण से भी, किंतु एक गुण की सामान्य प्रधानता वाले की आराधना उसी गुण से युक्त होकर करनी चाहिए। वैसे परमात्म रूप में दोनों निर्गुण गुणातीत हैं, किंतु फिर भी लोक व्यवहार में शिव जी को तमोगुण का अधिष्ठाता बताया गया है और विष्णु भगवान को सत्वगुण का। फिर भी यह सर्वदा स्थायी नहीं रहता, इसीलिए तमोगुण की प्रधानता वाले कर्म को निमित्त बनाकर विष्णु का नृसिंहावतार हुआ और सत्वगुण की प्रधानता वाले कर्म को निमित्त बनाकर शिव का दक्षिणामूर्ति अवतार। कभी कभी कार्य भेद से गुण भेद भी हो जाता है, इसीलिए भगवान सूर्य ने वैन ते अरुण को तमोगुणी विष्णु एवं सात्विक शिव का भी संकेत किया है। सूर्य गीता में लिखा है, गुणत्रय वशात्तेषाम् वैषम्यम विद्धि सुस्थितम ब्रह्मा ही राजसः प्रोक्तो विष्णुस्तामस उच्यते रुद्रस् सात्विकः प्रोक्तो मूर्तिर्वर्णैश्च तादृशा। देवताओं में गुणों की विभिन्नता के कारण भिन्नता प्रतीत होती है। जैसे ब्रह्मा राजस हैं, विष्णु तामसी हैं और शिव को सात्विक कहा गया है। उनके स्वरूप का रंग भी वैसा ही है, यानी ब्रह्मा लालिमा से युक्त हैं, शिव जी गोरे हैं एवं विष्णु भगवान सांवले हैं। जिस देवता का जो स्वाभाविक गुण होता है वह वैसे ही स्वरूप के कर्म का प्रदर्शन करता है। जैसे कालिका देवी का स्वाभाविक गुण तामसी है, तो उनके स्वरूप में आपको कपाल, रक्तपान, अस्थिमाला आदि दिखेंगे। भगवान नारद जी का गुण सात्विक है, तो वहाँ आपको वीणा, पुष्पमाला, कमंडल, अक्षमाला आदि दिखेंगे। प्रत्येक देवता अथवा उनके अवतार जिस गुण का आश्रय लेकर सगुणाकृति धारण करते हैं, वैसे ही स्वरूप का प्रदर्शन करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि देवताओं के चरित्र की नकल करने से अकल्याण होता है, न देव चरितन चरित। उनके उपदेशों का ही अनुसरण करना चाहिए, अन्यथा भगवान शिव की भांति हलाहल विष पीने की नकल करने से कष्ट ही भोगना पड़ेगा। देवताओं के कर्म, स्वरूप, अवतार ये इन्हीं गुणत्रयी में से किसी को अधिष्ठान बनाकर होते हैं, इसीलिए उसका प्रदर्शन करते हैं। अब हमने जाना कि बलराम जी शेषनाग के अवतार हैं। शेषनाग का प्रधान नाम संकर्षण है। ये कभी कभी रजोगुण की प्रधानता धारण करते हैं तो कभी तमोगुण की प्रधानता से कार्य करते हैं। आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि सत्वगुण की प्रधानता वाले विष्णु संबंधी अंश से भगवान श्री राम आए, जो स्वभावतः गंभीर, शांत एवं सहनशीलता के धनी थे। रजः प्रधान तमोगुणी शेषनाग के अंश से अवतरित लक्ष्मण जी में क्रोध, चंचलता, असहिष्णुता और अधीरता अधिक दिखती हैं।
रजोगुण की प्रधानता वाले परशुराम अवतार में क्रोध की प्रधानता है, तो सत्वगुण की प्रधानता वाले नर नारायण के अवतार में वैराग्य आदि की भावना। इसका कारण यह है कि प्रत्येक अवतार अपने तत्संबंधी सात्विकादि गुणों का ही प्रदर्शन करता है। जैसे अग्नि के गुण में दान और जल के गुण में शीतलता, सूर्य के गुण में प्रकाश, तो पृथ्वी के गुण की उर्वरता एवं सहन शक्ति। इन सभी शक्तियों एवं तत्वों के अधिष्ठाता देवता भी अपने व्यक्तित्व एवं कर्म में उन्हीं गुणों का प्रदर्शन करते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखा है, अंशेन वासुदेवस्य जातो रामो महायशाः संकर्षणस्य चांशेन लक्ष्मणः पर वीरः। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, गर्भ संकर्षणात्तम वै प्राहु संकर्षणम भुवि रामेति लोकरमना द्वलभद्रम बलोच्छ्रया। पद्म पुराण के भूमिखंड में लिखा है, संकर्षति प्रजाश्चान्ते यव्यक्ता यतो विभो ततः संकर्षणो नामना विज्ञेयः शरणागतः। हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व में लिखा है, ज्येष्ठ संकर्षणो नाम कनियान कृष्ण एवतु। जैसे भगवान श्री कृष्ण, वासुदेव, गोविंद आदि सब व्यवहार में समान व्यक्तित्व के लिए प्रयुक्त हैं, वैसे ही बलराम, बलभद्र, अनंत, राम, बल, शेष, संकर्षण आदि भी समान रूप से ही समझे जाने चाहिए। देवकी के गर्भ से खींचकर योगमाया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित होने से उन्हें संकर्षण कहते हैं। संसार को आनंद देने वाले को राम और बल की अधिकता से बलभद्र कहते हैं। सृष्टि के अंत में अव्यक्त ब्रह्म के प्रति सभी प्राणियों को बलपूर्वक खींचते हैं, इसीलिए शरणागत जनों के द्वारा उन्हें संकर्षण के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठावतार बड़े भाई का नाम संकर्षण या बलराम एवं कनिष्ठा अवतार छोटे भाई का नाम कृष्ण है। यहाँ मात्र अवतार के समय पहले और बाद में आने से छोटे बड़े होने की बात है। मित्रों, ओंकार की 3.5 मात्रा के और चंद्र बिंदु के गुण क्रमशः सात्विक, राजस, तामस एवं गुणातीत हैं। इसमें मकार यानी तमोगुणी तत्व जो संहार का कारक है, उसके अधिष्ठाता भगवान संकर्षण ही हैं, जो लोक संहार का प्रथम उपक्रम करते हैं। संकर्षण संबंधी विद्या का रंग लाल बताया गया है। संकर्षण का वर्ण लाल है। अब लाल रंग वाले संकर्षण हैं, तो लाल रंग किसका प्रतीक है? अर्थात रजोगुण का। इसीलिए संकर्षण तत्व में एवं बलराम जी में रजोगुण की प्रधानता है। कूर्म पुराण में लिखा है, द्वितीया काल संज्ञान्या तामसी शेष संज्ञेता निहंती सकलांश चांते वैष्णवी परमातनु। साथ ही काल संज्ञक एवं शेष संज्ञक दूसरी वैष्णवी मूर्ति को तमोगुण वाली कहते हैं, जो अंत प्रलय काल में सबका संहार कर देती है। तो रजोगुण की प्रधानता से क्या लक्षण दिखते हैं? तो श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंध 10 में लिखा है, श्रीमद्दाभिजात्यादिर्यत्र स्त्री द्यूत मास्वः। ऐश्वर्य का मद, स्त्रियों से विहार, द्यूत एवं मद्य का सेवन, यह सब रजोगुण के प्रतिफल हैं। रजोगुणी तत्व की प्रधानता वाले अवतार को धारण करने से बलराम जी में यह सब रजोगुणी लक्षण भी दिखते हैं। ऐश्वर्य के मद से ही उन्होंने क्रुद्ध होकर हस्तिनापुर के विनाश की लीला की। रैवतक पर्वत पर स्त्रियों के साथ विहार किया। अनिरुद्ध के विवाह में साथ में द्यूत क्रीड़ा की तथा वारुणी मदिरा का सेवन भी करते थे। शेषावतार का कार्य पृथ्वी व ब्रह्मांड की स्थिति को सूक्ष्म शक्तियों से धारण किए रखना है। ब्रह्म पुराण में लिखा है, शेषो भूतवाह मेको ही धारयामी वसुंधरा। अग्नि पुराण में लिखा है, पाताला नाम धश्चास्ते शेषो विष्णुश्च तामसः। पाताल के नीचे तामसी विष्णु यानी पांचरात्र मत से विष्णु देव की तामसी मूर्ति को संकर्षण कहते हैं। वह मूर्ति विश्राम करती है। विष्णु के तामसी रूप शेषनाग पाताल के भी नीचे अंत भाग में रहते हैं, जो अन्य को यानी राजस की प्रधानता एवं सत्व की न्यूनता आदि गुणों को भी धारण करते हुए मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं। पद्म पुराण की शिवगीता में कहते हैं, दुखास पदम रक्त वर्णम चंच लंच रजोमतम। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण में कहते हैं कि रक्त वर्ण रजः प्रोक्तम प्रीतिकर मद्भुतम। रक्त वर्ण वाला यह रजोगुण दुख एवं चंचलता देता है। रजोगुण की प्रधानता से हुए लक्ष्मणावतार में चंचलता दिखती ही है। अद्भुत किंतु कष्टकारक कर्म कराने वाले रजोगुण का वर्ण लाल है। बलराम जी अद्भुत कर्मा भी थे, किंतु उन्होंने महाभारत में तटस्थ रहकर सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ तय करके और भी ऐसे कतिपय भावनात्मक निर्णयों से अपने सुहृदों के लिए किंचित कष्ट की स्थिति निर्मित करके रजोगुणी अवतार की लीला सार्थक की थी। अब हम उनके मदिरापान की बात करते हैं। शास्त्रों में व्यापकता से मदिरापान की निंदा की गई है। हाँ, कुछ औषधीय प्रयोगों में इसे ग्राह्य बताया गया है, किंतु वहाँ भी इसे श्रेष्ठ नहीं कहा गया है। इसका कारण है कि शारंगधर संहिता में लिखा हुआ है, बुद्धिम लुम्पति यद्रव्यम मदकारी तदुच्यते तमोगुण प्रधानंच यथा मध्यम सुरादिकम। जो द्रव्य बुद्धि का नाश कर दे उसे तमोगुण की प्रधानता के कारण मदकारक कहते हैं। जैसे मद्य, सुरा आदि। मद्य, मधु, सुरा, मदिरा आदि ये सब शब्द पर्यायवाची हैं। इनका अर्थ है मदहोश करने वाला। जैसे प्याज, शलगम आदि भी सब्जी हैं और लौकी, पपीता आदि भी, किंतु प्याज आदि ग्राह्य नहीं है और पपीता आदि ग्राह्य हैं।
वैसे ही मधु या सुरा की श्रेणी में शराब, शहद, शरबत, यहाँ तक कि अमृत आदि सब आ जाएंगे। उनमें से कुछ ग्राह्य हैं, कुछ नहीं। जैसे स्त्री रमण शब्द का अर्थ पत्नी से रमण ही होता है। माता भी स्त्री ही कहाएंगी, किंतु वहाँ पत्नी वाला भाव नहीं रहेगा। तो जैसे स्त्री एक जातिवाचक शब्द है, उसमें माता, पत्नी, बहन आदि ग्राह्य अग्राह्य भेद हैं, वैसे ही मधु, सुरा आदि जातिवाचक हैं, जिसमें ग्राह्य एवं अग्राह्य श्रेणी है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में सुरा से रोगों की चिकित्सा का व्यापक वर्णन है। भैषज रत्नावली में लिखा हुआ है, यदा नाड़ी भवेत क्षीणा रोगे अस्मिन् भिषजा तदा सजला बल्लाभाय मृत संजीवनी सुरा। बलराम जी केवल वारुणी नाम का ही पेय विशेष ग्रहण करते थे, किसी अन्य मदिरा आदि का नहीं। वारुणी को किस ऋतु में पिएं, किस रोग में सेवन करें, इसके कुछ सामान्य उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। वाग्भट संहिता के चिकित्सा स्थान का वचन है, स्नेहाध्याय सक्तुभिर युक्ताम लवणाम वारुणीम पिबेत। सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र का वचन है, सुसंस्कृता प्रदेया स्युर्घृत पूरा विशेषतः वारुणीम च पिबेज जंतुस तथा संध्यते सुखी। भेल संहिता का श्लोक है, शीत लत्वा धृतोश्चापि न तावत परिभिद्यते तस्मात् तैल गुड़ोपेताम वारुणीम शिशिरे पिबेत। बलराम जी स्वयं परम योगेश्वर हैं, वे योग बल से भी वारुणी पान कर सकते हैं, अतएव उनमें सामान्य पतित मद्यपान की भावना का आधान उचित नहीं है। कपाल मुद्राम वारुणीम पिबामी, मैं यानी साधक कपाल मुद्रा यानी चक्रस्थित बिंदु विशेष वाली वारुणी को पीता हूँ। मित्रों, ओंकार की जो अंतिम बिंदु मात्रा है उसे भी वेदों में वारुणी कहा गया है। नाद बिंदु उपनिषद में लिखा है, परमाचार्ध मात्राया वारुणी ताम विदुर बुधा। रुद्रयामल तंत्र का वचन है, कला सप्तदश प्रोक्ता अमृतम श्राव्यते शशिहि प्रथमासा विजानिया दित्रे मद्यपायन। चंद्रमा की 17 कलाएं हैं, यानी लौकिक 16 एवं यौगिक 1 के साथ कुल मिलाकर 17, जिनसे वह अमृत टपकाता है, उसे ही पंचमकार में प्रथम जानना चाहिए। उसका ही सेवन करने वाला तंत्र में मद्यप है, अन्यथा सामान्य शराबी तो बहुत से हैं। इस प्रकार से वारुणी शब्द का, उस वारुणी मद्य का यौगिक, तांत्रिक एवं वैदिक अर्थ यह सिद्ध करता है कि योग, तंत्र एवं वेदों के परम उपास्य श्री बलराम जी वारुणी पान करते हुए भी लौकिक व्यसनियों की भांति निंदनीय नहीं हैं। शतपथ ब्राह्मण में अन्नम सुरा आदि भी आया है। गौड़ी पैष्टी च माधवी च विज्ञया त्रिविधा सुरा यथै वैका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तमः। इस श्लोक से सुरा के गौड़ी, पैष्टी एवं माधवी इन 3 प्रकार की सुरा का वर्णन है, जो द्विज जातियों के लिए सर्वथा त्याज्य है। नारद पुराण निर्माण द्रव्य के भेद से इनके 11 प्रकार बताता है। कुछ के मत से खजूर से बनी हुई मदिरा का नाम वारुणी है। नारद पुराण में लिखा है, तालम च पानसम चैव द्राक्षम खारजूर संभवम माधुक शैल मारिष्टम मैरेयम नालिके रजम गौड़ी माधवी सुरा मध्यमेव मेकादश स्मृता। कुछ लोग बहुत बड़े धर्म रक्षक बनने के फेर में कहते हैं कि बलराम जी ने वारुणी पान किया ही नहीं है। यह बात भी सर्वथा अनुचित है। बलराम जी निःसंदेह वारुणी पान करते थे। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, गायंतम वारुणीम पीत्वा मद विह्वल लोचनम विभ्राजमानम वपुषा प्रभिन्नमिव वार्णम। अर्थात बलराम जी के नेत्र मद से चंचल हो रहे थे, वे वारुणी का पान करके गा रहे थे एवं उनके व्यक्तित्व की शोभा मदमस्त हाथी के समान हो रही थी। यह प्रसंग उस समय का है जब वे विहार के लिए रैवतक पर्वत पर गए थे और उन्होंने बाद में द्विविद का वध किया था। जिस प्रकार से श्रुति मंत्र पूर्वकाल के अयोध्या की श्री रामाकर्षिता स्त्रियां एवं ऋषियों ने भी श्री कृष्णचंद्र जी के साथ गोपी वेश से कात्यायनी देवी की पूजा से प्राप्त वरदान के फल स्वरूप शरद पूर्णिमा में यमुना तट पर रासलीला की थी, वैसे ही शेषनाग के अवतार श्री बलराम जी ने भी यमुना तट पर चैत्र पूर्णिमा को गोपी वेश धारण करने वाली नाग कन्याओं के साथ रास क्रीड़ा की थी। गर्ग संहिता के बलभद्र खंड में वर्णित है, अक्षया नाग कन्या पूर्वोक्तास्ता गोप कन्या भूत्वा बलभद्र प्राप्त्यर्थम गर्गाचार्यात् बलभद्र पंचांगम गृहीत्वा तेनैव सिद्धा बभूवो ताभिर बलदेव एकदा प्रसन्नः कालिंदी कूले रास मंडलम समारेभे तदैव चैत्र पूर्णिमायाम पूर्ण चंद्रो अरुण वर्णः संपूर्ण वनम रंजयन विरेजे। यानी नाग कन्याओं ने गोप कन्याओं का रूप धारण करके गर्गाचार्य जी से बलभद्र जी के पंचांग यानी पटल, पद्धति, कवच, स्तोत्र, सहस्रनाम प्राप्त करके सिद्धि प्राप्त की। इस बात से बलराम जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कालिंदी के तट पर यानी कलिंद अर्थात सूर्य की पुत्री होने से यमुना जी का नाम कालिंदी है, उसके तट पर रास मंडल का आरंभ किया। उस चैत्र पूर्णिमा को किंचित लालिमा वाला पूर्णचंद्र संपूर्ण वन को आनंदित करता हुआ विराजमान था। मित्रों, यहाँ बलराम जी को भी लाल वर्ण वाला पूर्णचंद्र बताने का भाव है। आगे वर्णन है, अथ वरुण प्रेषिता वारुणी देवी पुष्प भारगंध लोभिमिलिंद नादित वृक्ष कोट रेभ्यः पतंती सर्वतो वनम सुरभि चका। वरुण देवता के द्वारा भेजी गई वारुणी देवी ने फूलों के गंध को लोभ वाली मधुमक्खियों से गुंजायमान वृक्षों की खोडर से बहकर गिरती हुई उस वन को चारों ओर से सुगंधित कर दिया।
वहां वे अत्यंत प्रसन्न होकर वारुणी का पान करते हुए मधुर गीत वाद्य आदि में कुशल गोप एवं गोपियों के साथ आनंदित हो रहे थे। विष्णु पुराण में वर्णित है, पपौच गोप गोपीभ्यः समवेतो मुदान्वितः उपगीयमानो ललितम गीत वाद्य विशारदय। वारुणी देवी के प्राकट्य बलराम जी के द्वारा उनके पान की यह कथा विष्णु पुराण, श्रीमद्भागवत महापुराण आदि में भी वर्णित है। प्राविपाक मुनि ने दुर्योधन के साथ हुए संवाद में उसे विस्तार से बलराम जी के दिव्य ईश्वरीय रूप का वर्णन करते हुए गर्ग संहिता में बलराम जी की स्तुति की है। जय जया चुपदेव परात्पर स्वयं नंत दिगंत गतश्रुत सुर मुनीन्द्र फणीन्द्र वराय ते मुस्लिने बलिने हलिने नमः। अर्थात कभी अपनी महिमा से नीचे नहीं गिरने वाले परात्पर अच्युत देव की जय हो, जो अनंत हैं, जिनका कभी अंत नहीं होता, जिनकी महिमा सभी दिशाओं में विख्यात है, जो देवताओं, ऋषियों और नागों में श्रेष्ठ हैं। ऐसे हल मूसल को धारण करने वाले बल के धाम बलराम के लिए प्रणाम है। अब आइए हम जानते हैं कि वारुणी कहते किसे हैं। बलराम जी वारुणी ही क्यों पीते थे? वारुणी कितने प्रकार की हैं? उसके निर्माण की विधि क्या है? उसके सेवन का क्या प्रभाव है? आदि आदि। अन्नादिसंभवो यो अर्कस्तन मध्यम परिकीर्तितम। अन्न इत्यादि के द्वारा जो अर्क बनता है उसे मद्य कहा जाता है। शिव जी ने रावण को तंत्रायुर्वेद ग्रंथों में कई प्रकार के मद्य का उपदेश करके अंत में रस कामेश्वरी ग्रंथ में कहा है, शालिपेट कपिष्ट्यादिकृतो योर्कः सुरातुसा पुनर्नवा शिवा पिष्टैर विहिता वारुणी स्मृता। अर्थात चावल एवं पेठे की पिष्टी बनाकर जो अर्क निकाला जाता है उसे सुरा कहते हैं। पुनर्नवा एवं हरड़ को पीसकर उसकी पिष्टी से निकाला गया अर्क वारुणी कहलाता है। रावण को शिव जी ने 100 से अधिक प्रकार के अर्क एवं मद्य के निर्माण की विधि बताई है। इसी बात में रावण ने मंदोदरी को बताते हुए कहा है कि पुनर्नवा शिला पिष्टैर विहिता वारुणी चसा संहिते ताल खरजूर रसैर्या सा च वारुणी। अर्थात पुनर्नवा को पत्थर पर पीसकर उससे बनने वाले मद्य को वारुणी कहते हैं। ताड़ एवं खजूर के रस से जो मद्य बनता है उसको भी वारुणी कहते हैं। मित्रों, आजकल भी आयुर्वेद ग्रंथों के आधार पर पुनर्नवारिष्ट अथवा द्राक्षासव बनाते हैं और सेवन किए जाते हैं, जो शरीर में बल, वीर्य, ओज, रक्त आदि की वृद्धि करते हैं। इनकी भी तंत्र मत में वारुणी संज्ञा है। रस कामेश्वरी के दिव्य चिकित्सा खंड में वर्णित है, पर्यायाद्यो भवेन मद्यस तामसो राक्षस प्रियः मंडादि राजसो ज्ञेयस ततो वै सात्विको भवे। सात्विकम गीत हास्यादो राजसम साह सादिके तामसे निंद्य कर्माणि निद्राम चा बहुधाचरे। बारंबार एक ही तत्व को घर्षित करके बनाए गए अथवा अत्यधिक मात्रा में सेवन किए गए को तामसी मद्य कहते हैं। मांड आदि से बनाए गए मद्य को राजसी कहते हैं। इसके अतिरिक्त शेष मद्य को यानी औषधि आदि से निर्मित संवित शक्ति को देने वाले को सात्विक कहते हैं। सात्विक मद्य का प्रयोग गीत, हास्य विलास आदि में होता है। साहस, युद्ध इत्यादि के कार्य में राजस मद्य का प्रयोग होता है। शेष निंद्य कर्म में तथा निद्रा आदि को प्रदान करने वाले कर्म में तामसी मद्य का प्रयोग होता है। वारुणी के दो अन्य पर प्रभेद भी होते हैं, राज वारुणी एवं क्षुद्र वारुणी। आइए राज वारुणी के निर्माण की विधि बताते हैं। शुंठी कणा कणामूलम यवानी मरिचानी चा तुल्यान येतानी सर्वाणी एभ्योद्विघ्नो अनलोरजय। यानी सोंठ, पीपर, पिपरा, मूल, अजवायन एवं काली मिर्च को समान भाग में लेकर कूट लें और 2 गुने अम्ल यानी मट्ठा, विनेगर, इमली पानी आदि में मिलाएं। फिर इसमें 10 प्रकार की शहद एवं 20 प्रकार के गन्ने का रस मिलाएं। कुछ वैद्य इसमें 8 प्रकार की शहद एवं 12 प्रकार के गन्ने का रस मिलाते हैं। इसके बाद इन सब से 2 गुना गुड़ मिलाकर 1 महीने तक घड़े में प्रतिदिन 8 प्रहर दिन के धूप में रखें। उसके बाद इसका अर्क निकाल लें। इसे ही राज वारुणी कहते हैं। इसे पुनः 1 महीने तक घड़े में बंद करके ढककर मिट्टी में दबा दें। 1 महीने के बाद खोदकर निकालें एवं सेवन करें। अब इस राज वारुणी के पान से क्या लाभ होता है उसका विवेचन करते हैं। यम शीता लघुः स्वाद्वी स्निग्धा ग्राही विलेखनी चक्षुष्या दीपनी स्वर्या व्रण शोधन रोपनी सौकुमार्य करा सूक्ष्मा परम स्रोतो विशोधनी कषाया च रसाह्लादा प्रसाद जन का परा। यह राज वारुणी शीतल, हल्की, मीठी, चिकनी स्वभाव की, पतले दस्त को ठीक करने वाली, नेत्रों की ज्योति बढ़ाने वाली, भूख जगाने वाली, कंठ को मधुर करने वाली, घाव जख्म आदि भरने वाली, शरीर को सुंदर एवं सुकुमार बनाने वाली, नाड़ियों में रक्त प्रवाह को सुधारने वाली, शारीरिक कांति बढ़ाने वाली, धारणा शक्ति और वीर्य को पुष्ट करने वाली, अरुचि का नाश करने वाली, कुष्ठ, बवासीर, खांसी, रक्त पित्त, कफ, प्रमेह, थकावट, कृमि, मेदा रोग, अत्यधिक प्यास या उल्टी, श्वास रोग, हिचकी, अतिसार, कब्ज, जलन, बदहजमी एवं क्षय रोग को दूर करने वाली है। अब मित्रों, इससे कुछ सामान्य गुणों वाली शुद्र वारुणी की विधि एवं प्रभाव पर ध्यान दें। कंगुश्चीणा कोद्र वश्च श्यामा को वन कोद्रवः शनबीजम वंश बीजम गवे धृष्ट प्रसाधिका यावन तेतानी चोक्तानी तुष्धान यानी वेदशः सर्वे संतुट्य यत्नेन वितुषीकृत्य यत्नतः।
कंगुनी चीना का अर्थ संभवतः रामदाना है। कोदो, सावा, बन कोदो, सन के बीज, बांस के बीज, गढ़हेरुआ और प्रसंधिका, ये सभी क्षुद्र धान्य कहलाते हैं। अब सबको अच्छे से कूटकर भूसी निकाल लें और मट्ठे या दूसरी दोगुनी खटाई में डाल दें। जब इसमें किण्वन या फर्मेंटेशन हो जाए तो अर्क निकाल लें। यह मध्य क्षुद्र वारुणी कहलाती है। अधिक परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को यह 15 दिन तक सेवन करनी चाहिए। इसके सेवन से अधिक परिश्रम करने की क्षमता विकसित होती है। पर्वत चढ़ने वालों को एवं भार ढोने वालों को कष्ट नहीं होता। बच्चे के जन्म के समय प्रसूता को इसे पिलाने से उसे प्रसव पीड़ा में आराम मिलता है। आप ध्यान देंगे तो कुछ बातें पाएंगे। बलराम जी रजोगुनी अथवा मतांतर से तमोगुनी अवतार हैं, जिसके कारण उनके व्यक्तित्व में तमोगुनी अथवा रजोगुनी क्रियोचित वारुणी पान की लीला सामान्य है। बलराम जी का बारंबार अत्यधिक बल युक्त कार्य करना, लंबी यात्राएं करना, रैव तक आदि पर्वतों पर चढ़ना वर्णित है, जिससे हुए लौकिक थकान को वारुणी दूर करती है। शेषावतार बलराम जी आध्यात्मिक एवं आधिदैविक दृष्टि से पृथ्वी का भार भी वहन करते हैं, जिसमें भी वारुणी सहायिका होती है। अतः उनका सांकेतिक वारुणी पान इस दृष्टि की भी पुष्टि करता है। बलराम जी पारिस्थितिक वारुणी पान के बाद नृत्य, गीत, संगीत, पर्वतारोहण और आंशिक रूप से साहसिक युद्धादि कार्य भी करते थे। वे शराबियों की भांति उन्मत्त होकर प्रलाप या असामाजिक गतिविधियों में लिप्त नहीं रहते थे। उन श्लोकों में हमने वारुणी के प्रयोगों में तत्संबंधी कृत्यों का वाचन किया है। अब एक रहस्यमयी कथा बताता हूँ कि वारुणी का ही पान बलराम जी क्यों करते थे। क्योंकि वारुणी मध्य की अधिष्ठात्री देवी वरुण पुत्री वारुणी स्वयं बलराम जी की पत्नी हैं। गरुड़ पुराण के ब्रह्मकांड में वर्णित है। तदैव देवी वारुणी शेष पत्नी तपश्चक्रे इंदिरा प्रीत्येचा तदा प्रीता इंदिरा सुप्रसन्ना उवाच ताम वारुणी शेषपत्नी यदा रामो वैष्णवांशेन युक्तः संपत्स्यते भूतले रोहिणेयः मय्या वेशात् संयुता त्वं तु भद्रे श्रीरित याख्या बलभद्रस्य रंतुम। वारुणी देवी ने, जो लक्ष्मी देवी की ही एक अंश थी, क्योंकि वे भी लक्ष्मी के साथ समुद्र से निकली थीं, उन्होंने लक्ष्मी देवी के दूसरे रूप इंदिरा की आराधना की थी। लक्ष्मी देवी ने तो श्री विष्णु को पति रूप में प्राप्त किया, किंतु वारुणी देवी शेषनाग को पति बनाना चाहती थीं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री देवी ने वरदान दिया, जब बलराम वैष्णवांश से युक्त होकर रोहिणी पुत्र के रूप में भूलोक में जाएंगे, तब तुम यानी वारुणी मेरे अंश से आविष्ट होकर तुम बलभद्र के साथ विहार करोगी, तुम भी भूलोक में जाओगी। ऐसा कहकर देवी लक्ष्मी विष्णु लोक को चली गईं। उन्हीं लक्ष्मी के अंश का आश्रय लेकर वारुणी देवी संसार में शेष पत्नी बनी। जो रैवत की पुत्री रेवती हैं, वही बलराम की पत्नी वारुणी हैं। उन्हीं का नाम सौपर्णी अथवा सुपर्णा भी है। बलराम जी के साथ विहार की इच्छा से वारुणी ने रेवत की सुंदर पुत्री के रूप में अवतार लिया। इस प्रकार वारुणी 3 रूपों से शेष पत्नी बनी एवं पार्वती 2 रूपों से यानी दाक्षाणी सती एवं शैलजा उमा रुद्र पत्नी बनी। एक तो बलराम जी स्वयं रजोगुण की प्रधानता वाले अवतार हैं, दूसरे वारुणी देवी स्वयं उनकी पत्नी अर्थात शक्ति रूपा हैं। अतः स्वशक्ति का उपभोग शक्तिमान को बाधित नहीं करता। जैसे अग्नि को उसकी स्वयं की दाहिका शक्ति जला नहीं सकती, वैसे ही शेषावतार बलराम जी को शेष पत्नी वारुणी का नकारात्मक प्रभाव नहीं हो सकता है। ये जो 2 कौड़ी के कुछ कथावाचक हैं, इन्होंने परंपरा से गुरु सेवा करके शास्त्र का अध्ययन तो किया नहीं है, इसीलिए उसके गांभीर्य को समझने की क्षमता नहीं रखते हैं। पुनश्च म्लेच्छों की अतिवादिता ने उनके मन को विक्षिप्त कर दिया है, जो शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा से व्याप्त है। हरिहर निंदा सुनै जे काना, कोई पाप गोघात समाना। बलराम जी पियक्कड़ शराबी नहीं थे, जो दिन भर नशे में धुत रहते थे। इन दिव्य रहस्यों को केवल गुरु कृपा से ही जाना जा सकता है, म्लेच्छों की काल्पनिक करुणा का बखान करके नहीं। कुछ कथित विद्वान कहते हैं कि धर्म में लड़ाई नहीं होती, अधर्म में होती है। सत्य है, किंतु धर्म और अधर्म की परिभाषा भी उन कथावाचकों को स्पष्ट करना चाहिए। यदि करोड़ों हत्या और बलात्कार करने वाला अरबी मजहब भी धर्म है, तो अधर्म की क्या परिभाषा है? यहाँ पर धर्म और धर्म में नहीं, धर्म और अधर्म में ही तो लड़ाई है। अधर्म को ही धर्म समझने वाली विपरीत बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण ने तामसी बताया है। बस वर्तमान स्थिति में यही कह सकता हूँ कि शेषा शेषामल ज्ञान करोत वज्ञान नाशनम। निर्मल ज्ञान ही जिनमें शेष है, ऐसे भगवान शेष अज्ञान का नाश करें। नमोस्तुते संकर्षणाय बलभद्रायानंताय परमात्मने लीला मानुषाय। लोगों को आकर्षित करने वाले अनंत बलभद्र लीला से मनुष्य का रूप धारण करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं तक। यदि संभव हो तो कथामृत को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को राम राम।